क्या एक मजदूर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? मैं करीब 10 साल की थी। मेरी आदत थी कि मुझे बाहर खेलने जाना होता था। तो एक शाम को मैं बाहर खेलने गई। मैंने देखा वहाँ एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। वो तकरीबन 4-5 साल की थी। एक दिन शाम में मैं फिर खेलने गई तो देखा आज भी वो छोटी बच्ची वहाँ थी। लेकिन आज वो खेल नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप उदास बैठी थी। मैंने जब अपने पेरेंट्स से पता किया तो पता चला कि उसके माँ पापा दोनों बीमार थे और अचानक दोनों की मौत हो गई। क्योंकि वो छोटी बच्ची का कोई दूसरा भाई बहन नहीं था, तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। मेरा 10 साल का कोमल मन वेदना से भर गया। दिल में आया कि कैसे उसकी मदद करूं। मैं अपनी माँ से उसे कुछ खाने के लिए देने के लिए बोली। खैर, धीरे धीरे समय बीत रहे थे, लेकिन मन थोड़ा निश्चिंत था कि उस छोटी बच्ची के चाचा चाची गांव से उसके पास आ गए थे उसका ख्याल रखने। मैं अब बहुत खुश थी कि चलो अब वो अकेली नहीं। लेकिन मेरी और उस बच्ची की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसकी पढ़ाई छूट गई है और अब वो दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करती है। मन और आत्मा दोनों इस बार बुरी तरह से दुखी थे। ऐसा लगता था काश मैं कुछ कर पाती। मैंने अपने माता पिता से उसकी मदद करने की बात कही तो वो मान गए। अगले ही दिन मेरे पेरेंट्स उसके चाचा चाची से बात करने गए कि वो उस बच्ची को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन उसके चाचा चाची ने साफ मना कर दिया और हमें यह भी बोला कि हम उनके मामले में दखल अंदाजी न करें। मेरे पेरेंट्स वापस आ गए। यह सब सुनकर मैं फिर से उदास हो गई। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए शायद मैं उस बच्ची के लिए कुछ कर न पाई। शुरू में तो मन बहुत कचोटता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इस घटना को भूलने लगी। काफ़ी साल बीत गए और मेरी शादी कर दी गई। मेरा ससुराल दिल्ली में था तो मैं भी वहाँ रहने लगी। एक दिन मैं अपनी कार में बैठी कहीं जा रही थी तो फुटपाथ पर मैंने कुछ भीख मांगने वाले बच्चों को देखा। एक बार फिर मन वेदना से भर गया। इस बार तो इन बच्चों के लिए कुछ करना है। मन में मैं बुदबुदाने लगी। फिर मैं नीचे उतरी और उनके माता पिता से बात की कि वो उन्हें पढ़ाते क्यों नहीं। एक व्यक्ति ने बोला कि अगर हम इन्हें पढ़ने भेज देंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे। मैंने बहुत सोचा कि इन बच्चों को कैसे साक्षर बनाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और उन्हें भीख न मांगनी पड़े। पहले तो उन बच्चों के माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन बाद में तैयार हो गए। मैंने पढ़ाना शुरू किया। शुरू में तो कम बच्चे थे तो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे तो हमारे पास नोटबुक पेंसिल जैसे बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम आने लगी। फिर मैंने डोनेशन लेना शुरू किया। इसमें हम पुराने नोटबुक, इस्तेमाल की हुई पेंसिल, आधी पेंसिल सब इकट्ठा करना शुरू कर दिए और बच्चों को पढ़ाने लगे। यह सब देखकर और भी लोग हमारी मदद को आगे आए और आज हम आसानी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत तेज तर्रार है पढ़ने में और एक दिन जरूर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी एक बच्चे की भी मदद कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अपनों के लिए तो हम सब जीते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है जब हम उनके लिए जी जाएं जिनके लिए जीने वाला कोई नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।